फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा, आप हॉर्स ट्रेडिंग वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करेंगे, जो लोग पैसा देने और लेने में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? पहली बात तो यह है कि आपके सामने जो वीडियो आई है उसके बाद एक अमूमी तशवीश पैदा हुई है लोगों में। ये बात तो काफ़ी अरसे से लोगों को मालूम ही थी कि किस तरीके से जो सेनेट के इंतखाबात हैं ख़ुसूसन उनमें पैसा दिया जाता है और पैसे दे करके लोग इलेक्ट होते हैं। लेकिन इस वीडियो ने एक बड़ी आप कहिए कि एक सरासमीगी की कैफियत तारी कर दी है, जिसमें ऐवान बाला का जो तकद्दुस है वो बुरी तरह पामाल हुआ है। अब हमारे पास जो लोग पैसे ले रहे हैं उनका तो हमें एग्जैक्टली पता है। अब अगला सवाल ये है कि वो कौन से सेनेटर हैं जो पैसे दे करके सेनेटर बने हैं। ये जब तक ऐवान में ये लोग मौजूद हैं जो पैसे दे के सेनेटर बने हैं, जाहिर है कि सेनेट की जो हैसियत है वो बड़ी मुतनाज़ा रहेगी। और इसलिए अहम बात यह है कि हम वो तहकीक करें कि ना सिर्फ ये बात हम मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ कि जिन लोगों ने ये वोट बेचे हैं उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, नैब कार्रवाई करेगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, FIA करेगी। और दूसरा ये कि जिन लोगों ने सेनेट में पहुंचे ये वोट लेके, क्या वो आर्टिकल 63 के तहत कंटिन्यू उनको करना चाहिए, और दूसरा ये कि उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। पंजाब के हवाले से भी तहकीकात होंगी, क्योंकि वहाँ नून लीग का भी एक सेनेटर का नुकसान हुआ था, चौधरी सरवर को ज़्यादा वोट्स मिल गए थे। देखिए, जो भी लोग पंजाब की सियासत को समझते हैं ना, उनको एग्जैक्टली पता है कि चौधरी सरवर साहब को क्यों वोट मिले थे। उनको वोट पैसे देके नहीं मिले थे। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो पंजाब में एक बड़ी बरादरी के, यानी अराई बरादरी के एक बड़े मोतबर नाम है। सो जहाँ पे ज़ाती ताल्लुक का, कैंपेनिंग का, और MPs ये समझता है कि ये शख्स बेहतर है दूसरे के मुकाबले में, वो तो फिर उसको हक है ना। अभी आज भी अगर मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ता हूँ पंजाब से, तो मुझे 10, 15, 20 वोट जो हैं वो PMLN के पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा ताल्लुक है, दोस्तियाँ हैं, पुराने रिश्ते नाते हैं। सो ये फिर एक वो कैंपेनिंग के नतीजे में वोट पड़ना एक अलग बात है, और इस तरह से पैसे दे के वोट लेना एक अलग बात। लेकिन पंजाब में हिस्ट्री रिपीट तो नहीं होने जा रही कहीं? आपके एक MPA ने भी तो ऐलान कर दिया है कि वो सेनेट इलेक्शन में आपको वोट नहीं देंगे, और वो कह रहे हैं कि मेरे साथ और भी MPs मौजूद हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है। वो पुरम जो है वो छोटा भाई है, उसके कुछ गिले जो है वो जायज़ भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो मान जाएंगे, उनको हम ले। जी बिल्कुल मान जाएंगे। अच्छा, आपने सेनेट के लिए PTI उम्मीदवारों की अभी नाम भी अनाउंस किए अपने ट्विटर पर, तो मुझे ये बताइए कि ओपन ऑप्शन क्यों नहीं रखा गया कि जो दरख्वास्त दे और फिर आप सिलेक्ट करें? उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतना वक्त नहीं है और हज़ारों लोग जो हैं वो फिर अप्लाई कर देते हैं। फिर ये पॉसिबल नहीं रहता कि आप उन सबको जो है वो स्क्रूटनाइज करें, इंटरव्यू करें। वो एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने छोटे वक्त। फैसल वाडा को आपने टिकट दिया, क्या डिस्क्वालीफाई तो नहीं होने जा रहे थे? फैसल वाडा का जो मसला, एक तो हमें सेनेट में एक वोकल आवाज़ चाहिए। सेनेट में हमारा पास उस तरह का एक वोकल आदमी नहीं था, में वो चाहिए था। दूसरा जो इशू है वो ये था कि फैसल वाडा साहब के ऊपर एक ये इशू चल रहा था कि उनकी जो दूसरी शहरियत का जो सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट है वो उसके ऊपर कंफ्यूजन थी, लिहाजा उनके ऊपर केसेस जो हैं वो भी चल रहे थे। अब वो कंफ्यूजन भी दूर करना ज़रूरी था, क्योंकि वो मिनिस्टर हैं और उनको इस कंफ्यूजन में रखना भी नहीं मुनासिब वजारत के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट था कि वो कंफ्यूजन दूर हो और एक वो दिल जमे से अपना काम कर सकते। तो अगर वो जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनकी छूटी हुई सीट पे आपकी पार्टी दोबारा जीत सकती है वो इलेक्शन? क्योंकि इतना वो खास फर्क नहीं था, 723 वोट से मेरे ख्याल से वो जीते थे। हाँ, फर्क नहीं था उस वक्त, लेकिन अब इंशाल्लाह हम ज़्यादा लीड से वो सीट निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। क्योंकि उस वक्त MKM भी साथ नहीं थी, इस वक्त MKM और PTI मिल के इलेक्शन लड़ेंगे तो सीट पे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर जिन लोगों को आपने निकाला है उनके खिलाफ अगर आपके वादे के मुताबिक केसेस नैब में चले जाते या मजीद कार्रवाई की जाती तो आप लोगों की पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग होती, क्योंकि वो यही कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने तो कोई कार्रवाई की नहीं थी। नहीं, देखिए, जब ये 2018 में जब ये हुआ था, हम उस वक्त अपोजिशन में थे, और इमरान खान ही वो वाहिद आदमी हैं जो ये डेयरिंग कदम ले सकते थे
कि उन्होंने लोग जो 20 लोग थे सिटिंग एमपी है उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। उस वक्त जो एविडेंस हमारे पास थी वो क्रिमिनल लायबिलिटी तक नहीं थी। हमने जो देखा हमने उसके मुताबिक अपनी जो कार्रवाई की वो जो जिस हद तक हम जा सकते थे उस हद तक हमने कर दी। अब जो नई एविडेंस आई, नई शहादतें आई, नया उसका जो लायबिलिटी बनी, उसके नतीजे में ये क्रिमिनल केस बनता है और अब हम उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। आपने बतौर पार्टी एक सबक सीख लिया कि आपके मेंबर्स बिक सकते हैं, मतलब जो शवाहिद मिले हैं, जो वीडियोस भी आई हैं कि उनको निकाल देना भी बहुत बड़ा कदम था, नो डाउट अप्रिशिएबल है। फिर 2018 आया, तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड्स ने इंटरव्यूज़ किए और इमरान खान ने खुद टिकटें दी, अपने सेलेक्ट किया अपने उम्मीदवारों को। तो फिर ऐसे उम्मीदवारों को अपने वोटर्स के सामने पेश कर देना जिनके ज़मीर बराए फ़रोख्त हों, तो क्या इमरान खान और पार्लिमानी बोर्ड उस वक्त दुरुस्त फैसले नहीं कर सके? किनको पेश किया? अपने मेंबरान को। नहीं, ऐसे कौन से मेंबरान जिस पे आपने उम्मीदवारों को जिनको आपने टिकट्स दी, आपको जो आपने 20 निकाले भी सही, उन 20 में से उन 20 लोगों को तो टिकट नहीं मिला। इस वक्त जो मामला है या जो इस वक्त जो चल रहा है वो पीटीआई का तो मामला नहीं है। ये मामला तो एक प्रिंसिपल का मामला है और ये मामला है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। और ये फिर मामला सिर्फ पाकिस्तान का भी नहीं है। अमेरिका में 100 साल तक जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट रहे और खुफिया रहे। उसके बाद अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शंस हो गए सेनेट के। राज्यसभा जो हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पर जो है 1974 से ये बहस हुई कि राज्यसभा का इलेक्शन ओपन होना चाहिए और 2010 में राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो ओपन कर दिया गया। तो ये तो एक रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं जिसकी तरफ पूरी दुनिया के ममालिक बढ़े हैं और हमें भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, पीपल्स पार्टी ने तो आपके साथ मिलकर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ा, लेकिन आप बतौर हुकूमत उन्हें ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले सके इस तरमीम पर? इस तरमीम में मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की अब सियासत जो है वो सिर्फ अपनी इंटीरियर सिंध की हद तक रह गई है, उससे ज़्यादा उनकी सियासत है नहीं। लिहाजा वो इस वक्त सिर्फ फोकस्ड हैं अपने एक रीजनल पार्टी की हैसियत से वो काम कर रहे हैं। एक नेशनल पार्टी की हैसियत से पीपल्स पार्टी का मामला जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। ठीक है, आपने आर्टिकल भी लिखा है, आपके ख्याल में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट या फिर सेनेट के बराह रास्त इंतखाबात? मेरी राय में तो बराह रास्त इलेक्शन, अगर हम एक मजबूत सेनेट चाहते हैं तो फिर हमें बराह रास्त इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन चले पहले मरहले में आप ओपन बैलेट की तरफ चले जाए, दूसरे मरहले में आप बराह रास्त इलेक्शन पे चले जाए। तरमीम, ये भी बात हो रही है कि आपने तरमीम लाने में थोड़ी देर कर दी, ये साल 2 साल पहले अगर आप कर देते तो शायद ये चीज़ें आसान होती, पार्लिमानी बोर्ड बना लेते, कमेटी तश्कील कर लेते, मेंबर्स को ले आते, तजावीज़ ले लेते तो आसान हो जाता। ये तरमीम तकरीबन अक्टूबर से हाउस में है। उससे पहले 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो उसमें एग्जैक्ट वर्डिंग यही है जो इस तरमीम में है। उसके बाद 2015 में जब PMLN जो लॉ लेके आई वो भी तकरीबन यही कानून है जो कि अब PTI का इस वक्त हमने पेश किया है। और अब ये जो कानून है इसके ऊपर भी पिछले साल अक्टूबर से ये वहाँ पे असेंबली में पड़ा हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये तो दुरुस्त नहीं है कि इसके ऊपर टाइमिंग जो है वो पहले आ जाती है, इधर आ जाती है। असल बात तो नीयत की है। यहाँ पे जो तरमीम है वो तो 3-3 सेकंड में पास हुई है और उस पर कोई बहस नहीं हुई। और ये अनफॉर्चुनेट है कि अपोजिशन का इस वक्त का जो रवैया है वो बिल्कुल एक फाशिस्ट रवैया है, जहाँ पे वो पाकिस्तान में किसी किस्म की इस्लाहात को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है और अपने मुकदमात से आगे बढ़कर देखने को भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस है। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जो पैसे दे कर आएगा वो पैसे बनाएगा भी सही। ये सेनेटर कैसे पैसे बनाएगा? देखिए ना, बात यह है कि जो जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके पास फिर बड़े मौके हैं ना कि पैसे बनाने के, करने के। आप मुख्तलिफ आपका जो आपकी ज़रूरत है, अभी वोट के लिए देख लें कितने लोगों ने पैसे दिए हैं, क्या किया है। तो जो लोग एक दफ़ा ऐवानों में आते हैं ज़ाहिर है उनके पास फिर मौके तो बन जाते हैं। तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से, वैसे आप तो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से मामला निपटा भी दिया है, लेकिन PTI का एक पॉपुलर स्टांस था कि हम तरक्याती फ़ंड्स नहीं देंगे। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी इस तरह के ऐलान करने के? ये तो बिल्कुल सही बात है। एक तो बड़ी गलती हमसे हुई वो ये हुई कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पहले साल हमें करा देना चाहिए। पहले साल जो है
उसकी ना कराने की वजह से हम वो निज़ाम बदलने में पड़ गए, विलेज काउंसिल्स बनाई और पूरा उसको ओवर ऑयल किया। उसके नतीजे में देर हो गई, फिर कोविड आ गया, फिर कोविड की वजह से इंतखाबात मुसलसल जो है वो मुलतवी हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो हमारे जैसे जो इलाके हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम आप कैसे कराएं जब लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है। मैंने एमपीएस को भी आप नहीं पूछ सकते, तो आप लोकल डेवलपमेंट का क्या मैकेनिज्म होगा। तो एक फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटीज बनाई गई हैं और ये पैसे एमएनएस को नहीं जा रहे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, इलाकों को जा रहे हैं और उनके मशवरे से खर्च हो रहे हैं। ठीक है, अमली तौर पर तहरीक इंसाफ को पहली बार पीडीएम की सूरत में अपोजिशन की तहरीक का सामना है। क्या हुकूमत पीडीएम का कितना दबाव फील कर रही है? कोई दबाव नहीं है जी, क्या प्रेशर है? एक्चुअली जो लॉन्ग मार्च वगैरह का भी PDM इन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। देखिए, ये जो पीडीएम है ना, ये सियासी नाबालगों का एक इज्तिमा है।